तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एबीबी का जो एसएससी ईमैक्स एसीबी है उसका करंट सेटिंग कैसे करते हैं। करंट सेटिंग, शॉर्ट सर्किट का सेटिंग, हार्थफॉल का सेटिंग जो एलएसआईजी का रहता है उसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये एबीबी एसएससी ईमैक्स का PR121 मॉडल है। सभी मॉडल लगभग सेम है। तो एसएससी ईमैक्स का जो भी मॉडल सब है उसका सेटिंग इसी तरह से होता है। ये जो हमारा एलएसआईजी है वो एक रिले जैसा है, उसको सब में माउंट किया जाता है। तो इसका ये जो प्लास्टिक वाला कवर लगा है पहले में जो सीट है तो घुमाने से वो निकल जाता है। तो ये निकलने के बाद आप सेटिंग उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LSIG का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो LSIG की क्या है, किसके तरह सेटिंग करना है, इसका एक अलग सा वीडियो हमने पहले से बना रखे हैं। तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो इसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इसमें से LSIG का मतलब क्या क्या है उसमें से समझ सकते हैं। तो ये जो LSIG जो हो गया उसको सेटिंग करने के लिए आपको पहला वाला कवर खोल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे IN लिखा हुआ है 1000 एम्पियर का। मतलब जो ये ब्रेकर है इसका फुल लोड है 1000 एम्पियर। तो उसको 1000 एम्पियर के हिसाब से यहाँ पे हम IN सेट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले। तो ये जो इतना पार्ट है, यहाँ पे जो सिंबल दिखा हुआ है वो डीप स्विच का ऑन ऑफ का कंडीशन है, ऊपर नीचे किस तरह से है। ये जो दोनों है यहाँ पे प्लस बीच में मार्क हुआ है। देखिए यहाँ पे जो IN होगा और हमारा 1000 एम्पियर, तो 1000 एम्पियर के हिसाब से ये जो पॉइंट और प्लस ये दोनों को मिला के जो होगा इंटू मल्टीप्लाई करेंगे IN से। मतलब देखिए यही जो सेटिंग है उसका यहाँ पे और छोटा वाला का यहाँ पे बीच में प्लस मार्क मारा हुआ है। तो दोनों जो डीप स्विच है, डीप स्विच का ऊपर या नीचे जो भी पोजीशन है उसका फिगर यहाँ पे दे रखा है। जो दो डिजाइन है यहाँ पे, उसको आप पतला वाला स्क्रू ड्राइवर से ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डीप स्विच बोलते हैं। तो इसको ऊपर नीचे करने से सेटिंग हमारा चेंज हो जाता है। मतलब पूरा 0 में कर देंगे तो हमारा पूरा 1000 एम्पियर में हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको 750 चाहिए, 600 चाहिए, 500 चाहिए, तो करंट रेटिंग अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए 0.4, 0.5 इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप 0.5 पे रख दिया तो ये हो गया हमारा 1000 एम्पियर का, 0.5 हो गया 500 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए अगर 0.25 है, अगर 725 चाहिए आपको तो क्या करेंगे, एक 0.7 पे रहेगा, एक 0.025 पे रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट को मिला के जो हमारा निकलेगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे IN के साथ, तब हमारा रिजल्ट जो ओवरलोड करंट है उसका सेटिंग हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दो, पहला दूसरा वाला का एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर किया है। तो यहाँ पे देखिए 0.025 का किया है यहाँ पे हमने। तो ये जो भी इधर का होगा तो इसमें ये पार्ट ऐड करके हमको कैलकुलेशन करना है। तो मान लीजिए अभी 0.4 है या फिर 0.5 है, अगर 0.5 रखेंगे तो हमारा 500 एम्पियर पे सेट हो जाएगा। अगर यहाँ से 0 रखेंगे तो ये 500 एम्पियर सेट रहेगा। अगर 525 करना है तो यहाँ इधर का 0.5 और दूसरा वाला का 0.025, तो हो गया हमारा 525। तो इसी तरह से इनको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो सेटिंग किया हुआ है, पहला वाला का 3rd नंबर डीप स्विच ऊपर है। मतलब अभी देख ले सकते हैं यहाँ पे, तो 3rd वाला ऊपर है और 2nd वाला 0 है। अगर इसको 0 कर देंगे, नीचे दोनों कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अभी ये हो गया 0 और पहला वाला का 3rd वाला ऊपर है, तो इसका मतलब ये है हमारा 0.5। मतलब अभी 500 एम्पियर पे सेट हो गया। अगर आपको 525 करना है तो दूसरा वाला का 0.025 वाला डीप स्विच इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फिगर दिया है उसी के हिसाब से आप डीप स्विच ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा जो सेटिंग वैल्यू है ओवरलोड करंट का वो चेंज होता रहेगा। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट को मिला के जो भी हमारा रिजल्टेंट निकलेगा उसको जो IN दिया हुआ है हमारा 1000 एम्पियर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना भी आपका सेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.05 भी है। अगर 505 करना है तो यहाँ से एक 0.5 का एक 0.05 का सेटिंग कर देंगे तो हो जाएगा। 0.075 भी दिया है, इस तरह से इसको सेटिंग करना है। तो L हो जाने के बाद हमको आ जाते हैं शॉर्ट सर्किट, जो AS बोलते हैं उसको, उसका करंट कितना है इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कर देने से शॉर्ट सर्किट में ट्रिप नहीं होगा। अगर आपका मोटर फीडर है तो उसको हम जो कुछ शॉर्ट सर्किट का टाइम देके, मोटर फीडर क्या होता है कि नॉर्मली स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है तो 6-7 सेकंड के लिए, तो उसमें डिले टाइम भी देना पड़ता है। डिले टाइम साइड भी दिया हुआ है T2 करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं IN हमारा हो गया 1000 एम्पियर। तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है
उसका स्टार्टिंग हुआ है 0 से, 0 कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पूरा 0 से लेके 10 टाइम्स तक दिया हुआ है। हमारा जो अभी हमारा आई एन है, इंटू आई एन मतलब जो भी हमारा आई एन है, तो उसमें जो वोल्टेज जो करंट हमारा आएगा 10 गुना तक आप कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन के लिए करंट सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए 4 5 6 लेके हुआ है। तो अगर आप 5 रखेंगे तो हमारा 1000 इंटू 5 5000 करंट पे रहेगा। तो 10 रखेंगे तो 1000 इंटू 10 10,000 करंट पे रहेगा। तो इस तरह से इसको 1 रखेंगे तो हमारा अभी 1000 एम्पियर है, तो 1000 एम्पियर इंटू 1 1000 एम्पियर रहेगा। तो इसी तरह से अगर मोटर चलाएंगे तो नॉर्मली वो 6 से 7 से टाइम लेगा, तो ये ट्रिप हो जाएगा। अगर मोटर फीडर नहीं है, नॉर्मल फीडर है, तो आप इसको वो 1 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मोटर फीडर है तो उसको आप 6 से 7 टाइम ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर ट्रिप होगा तो एक एक डिप स्विच ऊपर नीचे करके और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको देखिए ऊपर वाला एक लेफ्ट साइड वाला ऊपर है, तो अभी सेटिंग हमारा है 5 पे सेटिंग है। तो अगर जिस तरह से आपको सेटिंग चाहिए, जो नंबर अभी देख चारों ऊपर हो गया मतलब पूरा 10 गुना हो गया। अभी 1000 इंटू 10 हो गया हमारा 10,000 एम्पियर। 10,000 एम्पियर जब आएगा तब जाके ये उसको ट्रिप समझेगा और ट्रिप करा देगा। तो इसी तरह से आई जो है इंस्टेंटेनियस करंट है। पिछला वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में क्या क्या है, कौन सा LSIG का सेटिंग। तो इसका भी उसी तरह से शॉर्ट सर्किट का जैसा जो सेटिंग आप करेंगे डायरेक्टली इनटू IN। मतलब यहाँ पे देखिए जी ऑफ से लेके 15 टाइम्स तक दिया है शॉर्ट सर्किट जो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। तो आप कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट बंद हो जाएगा, ब्रेकर काम नहीं करेगा उसी फॉल्ट पे। तो इसी तरह से जी का भी दिया है, यहाँ पे जी का भी सेटिंग कर सकते हैं। जी हो गया हमारा ग्राउंड फॉल्ट। तो ग्राउंड फॉल्ट भी यहाँ से डिप स्विच उसका दिया हुआ है साइड पे। तो सभी के लिए ट्रिपिंग का जो है डिले टाइम भी है। जो T1 T2 आप देख रहे हैं, तो ये डिले टाइम का सेटिंग है। T1 हो गया हमारा जो ओवरलोड करंट है उसका सेटिंग। अगर हमारा मोटर फीडर है तो वो तो 6 से 7 टाइम लगा पहले स्टार्टिंग में, तो उसको थोड़ा 6 से 7 टाइम तक डिले देना है। और शॉर्ट सर्किट भी उसी तरह से देना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आप 0 भी कर सकते हैं, अगर आपका मोटर फीडर नहीं होगा तो। अगर मोटर फीडर है तो आपको ये दोनों देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बार बार ट्रिप होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्राउंड फॉल्ट का भी टाइम दिया हुआ है। ग्राउंड फॉल्ट का टाइम भी आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सब सेकंड में लिखा हुआ है, मतलब एस लिखा है मतलब सेकंड पे। जितना 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड। शॉर्ट सर्किट का देख सकते हैं उसका 0.88 है, 8 तक है 0.8 सेकंड मतलब मिली सेकंड पे। और जो ओवरलोड का जो करंट है वो 144 सेकंड तक वो स्टैंड कर सकता है, उसके बाद वो ट्रिप कर देगा उसको। तो इस तरह से अगर सेटिंग करेंगे तो मतलब उसका जो ओवरलोड का करंट है वो मोटर फीडर के लिए ज़्यादा दे रहा है। तो शॉर्ट सर्किट का जो टाइम है वो मिली सेकंड पे दे रहा है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारा चैनल आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है इसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आप देख सकते हैं। इसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए आपको बाय बाय।